अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आजकल ये ज़माना कहा जाए कि फॉरफिट्स का ज़माना है तो शायद बुरा ना होगा। अब फॉरफिट होता क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। एक इन्वेस्टर ने टोकन लगाया 10% का, आपसे प्लॉट परचेज किया और 10% आपको टोकन दे दिया और 20 दिन का पेमेंट टाइम दे लिया। अब उस 20 दिन में वो पेमेंट नहीं कर पाया। 19 दिन हमने जब उससे पूछा कि भी हाँ जी पे ऑर्डर बनाया कि नहीं बनाया, वो कहते जी पेमेंट तो व्यापार रेडी नहीं है, आप 10% मेरा अपना रख लो। अच्छा, ये इतना आसान नहीं होता 10% रखने वाला मामला, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर क्या ये करता है, क्योंकि उसने पहले से सोच के रखा होता है उसको 20 दिन के अंदर ये मार्केट में प्लॉट बेचना है। बिक गया तो ठीक है, वरना नुकसान है बेचेगा, प्रॉफिट है बेचेगा, वरना बिक ही नहीं रहा होगा तो वो लॉस से बेच देगा। आखिरी जो मार्केट चली उसमें इतना पीक प्राइस था कि एंड यूजर ने उसके ऊपर हिम्मत नहीं की। हिम्मत तो एंड यूजर पिछले 4-5 महीने से ही नहीं कर रहा, इन्वेस्टर ही हिम्मत करता है। वो हिम्मत करके चीज़ लेता है और फिर परचेज करके वो आगे बेच देता है। हुआ ये कि एंड टाइम पे भी हुआ कि एंड यूजर ने हिम्मत नहीं की। टोकन बाज या जिसको हम कहते हैं कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं जो टोकन लगाते हैं उन्होंने हिम्मत की और वो महंगे महंगे दामों में चीज़ें परचेज करनी शुरू कर दी। अब उसमें भी स्टेप बाय स्टेप होता है। लॉटरी से निकली 36 लाख की, फिर 38 की बिकी, 40 की बिकी, 42 की बिकी, फिर 42 वाले ने प्रॉफिट किया, 38 वाले के पास आई, फिर 36 वाले के पास आई। आज इस तरह की फाइलें भी 35 लाख में बिकने के लिए आती है। यानी कि अब आप बात ये समझ लीजिए कि अक्सर लोग ये बात समझते हैं कि भाई फॉरफिट हुआ हुआ टाइम जब आता है हमारे पास और आप कोई चीज़ कोड करते हैं तो वो 1-2 दिन के बाद अवेलेबल नहीं होती। उसका अवेलेबल होना बनता भी नहीं, क्योंकि उसके बाद 1 दिन ही होता है पेमेंट का, उस पर ज़्यादा निगोसिएशन होती नहीं है। यानी कि आप समझिए कि 36 लाख का हमने प्लॉट बेचा, 4 लाख टोकन आया। अब उसके बाद 4 लाख टोकन दिया, वो 32 लाख का हो गया। सेलर से तो हमारी 32 लाख की कमिटमेंट हुई हुई है ना, हमने तो उसको पेमेंट करवानी ही करवानी है। तो 32 लाख से वो 31 नहीं कर सकता, 30 नहीं कर सकता, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं आपको समझाना चलूँ कि इसमें नेगोशिएशन नहीं होती। हाँ, और आपकी बात भी सच है कि जब आप 36 लाख में कोट कर रहे थे तो 36 से 35 में आए, 34 पे आए, 33 में आए। आज जब अकार 32 में दे रहे तो आप 30 का भी दे देंगे। तो भाई आप ये बात समझो कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने लगे उसका मकसद क्या है, क्या वो राइट टाइम है भी कि नहीं, और आप कन्विंस्ड भी हो कि नहीं। कन्विंस्ड होना क्यों बनता है, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा समझाता चलूँ। मार्केट को जो ड्राइव कर रही चीज़ वो है लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी आती रहेगी पूरा साल, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें इन्वेस्टर मार्केट को खराब भी करेगा, हर तरह की न्यूज़ भी आएंगी, वो न्यूज़ एक्यूमुलेट भी नहीं होंगी। इस मार्केट को फिलहाल अभी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इस मार्केट को पैसे की ज़रूरत है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा। एंड यूज़र एक मौके की नस्बत से चीज़ को परचेज करेगा और वो आपको पहुंचा देगा। ये है सारा का सारा गेम। अब आपने देखना है कि क्या बेस्ट टाइम है परचेज करने का, क्या बेस्ट टाइम है परचेज करने का और चीज़ को उठाने का और ट्रांसफ़र कराने का। आगे जाके मार्केट अच्छी है, ये 4-5 दिन की प्रेशर है मार्केट में, ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो जो वन डे पेमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। 9A का प्लॉट 500 गज का 1 करोड़ 17 में आ रहा था, एक 25 में ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा वो कोने का प्लॉट उस तरह का, नहीं मिलेगा। 5A का प्लॉट में आर पार का प्लॉट 31 में दे रहा था, नहीं बेच रहा वो सेलर, कोई दूसरा प्लॉट उस रेट में निकाल के दिखा दो, नहीं मिलेगा। तो जो आज का बाजार है वो है बाजार कि जिसमें आपने अर्जेंट पेमेंट टाइम पे कोई ना कोई चीज़ उठानी है और हिट करनी है। और वो बंदा वही कर सकता है कि जिसको मार्केट का अक्टूबर से लेके अब तक का अंदाज़ा है, मार्केट की रीडिंग है, मार्केट की असेसमेंट है। वही राइट टाइम पे राइट चीज़ को चूज़ कर पाएगा और परचेज कर पाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।